उन्नाव की 18 साल की क्रिकेटर अर्चना देवी इस वक्त चर्चा में है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में 3 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जिससे खेल का रुख ही बदल गया। इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त देकर भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी। अर्चना के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लंबा संघर्ष किया। पिता और भाई आंखों के सामने दुनिया से चले गए। मां को लोगों ने डायन कहा। इन सब को पीछे छोड़ते हुए अर्चना ने वो कर दिखाया, जिसका जश्न आज पूरा देश मना रहा है। अर्चना के अलावा की सोनम यादव और पाशवी चोपड़ा ने भी भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। दैनिक भास्कर ने सबसे पहले अर्चना के परिवार से बात की, उसके एक गरीब परिवार से निकलकर क्रिकेटर बनने के सफर को जाना। आइए पूरी कहानी शुरू से जानते हैं। एक वक्त खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मिट्टी के कच्चे मकान में ही अर्चना पली बड़ी है। जीत के बाद उसके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी है। मिट्टी के कच्चे मकान में ही अर्चना पली बड़ी है। जीत के बाद उसके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी है। उन्नाव में फसलों के कटने के बाद खेत में बनी उबड़ खाबड़ पिच। खेलने की कोई सुविधा नहीं थी। विकेट के रूप में 3 डंडे गाड़े। अर्चना हाथ में टेनिस बॉल लेकर प्रैक्टिस करने उतर आई। क्षेत्र में कोई और लड़की क्रिकेट नहीं खेलती थी, इसलिए लड़कों को ही गेंदबाजी करने लगी। गली मोहल्ले का क्रिकेट था, इसलिए गेंदबाजी के बाद वे फील्डिंग करने लगी। अचानक हवा में उड़ते हुए एक बॉल आई। अर्चना उसे कैच करने ही वाली थी कि सूरज की तेज किरणों की वजह से वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। साथियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच की। उन्होंने बताया कि अर्चना ने मैच से पहले कुछ नहीं खाया था। वह भूखे पेट ही सुबह से मैच खेल रही थी। दरअसल उस वक्त अर्चना के घर में इतना पैसा भी नहीं था कि वह भरपेट खाना खा पाए। अर्चना के गांव में हर साल बाढ़ आती थी। आधा समय उनके खेत नदी के पानी में डूबे रहते थे, इसलिए पूरे परिवार को सिर्फ गाय भैंस के दूध पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसके बावजूद अर्चना के अंदर क्रिकेट का जो जुनून था, वो उन्हें खाली पेट ही पिच पर ला देता था। माँ से कहते, पहले पति को खा गई, फिर बेटे को। तस्वीर में अर्चना की माँ है। अर्चना के पिता भाई की मौत के बाद पूरे गांव से उनकी मां को बहुत ताने सुनने पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्चना को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साल 2008 अर्चना 3 साल की थी, तब उनके पिता शिवराम की कैंसर से मौत हो गई। घर में कमाई का कोई साधन नहीं था। मां ने जैसे तैसे सभी बच्चों को पाला। कुछ वक्त सब ठीक चला, पर साल 2017 में एक और हादसा हो गया। भाई रोहित ने बताया, अर्चना अपने भाई बुद्धिमान के साथ घर में क्रिकेट खेल रही थी। उन्होंने एक शॉट मारा और बॉल कमरे में पड़े मलबे के अंदर चली गई। बॉल अक्सर उस मलबे में चली जाती थी, तो बैट से ये लोग निकाल लेते, पर इस बार बुद्धिमान मलबे के अंदर हाथ डालकर बॉल निकालने लगा। जैसे ही हाथ अंदर डाला, उसे सांप ने काट लिया। आनंद फानन में हम उसे बचाने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन बचा नहीं पाए। अर्चना की मां बताती हैं कि उस वक्त हमारे परिवार का गांव में रहना भी मुश्किल हो गया था। मैं गाय का दूध बेचकर और खेती कर सभी बच्चों को अकेले पाल रही थी। गांव वाले आते जाते हमको ताने देते थे, हमें डायन कहते थे। उनका कहना था कि मैं पहले अपने पति को खा गई, फिर अपने बेटे को। मैं गांव में कहीं जाती तो लोग हमको देखकर रास्ता बदल लेते। हमारे घर को डायन का घर कहते थे। गांव में अपनी मां के साथ अर्चना। उन्नाव के एक छोटे से गांव से आने वाली अर्चना देवी बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। भाई रोहित ने बताया, घर खर्च में मदद करने के लिए मैं नई दिल्ली की एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा, लेकिन लॉकडाउन होने से मेरी नौकरी चली गई। वो बताते हैं, जब हमारे खाने तक को नहीं था, ऐसे वक्त में अर्चना के लिए क्रिकेट जैसे महंगे खेल का सपना देखना दूर की बात थी। हमारे भाई बुद्धिमान ने भी मरते वक्त मां से बोला था कि अर्चना को क्रिकेट खिलाए। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। इसलिए अर्चना ने क्रिकेट को गंभीरता से लेना शुरू किया। वो क्रिकेट खेलकर देश का नाम रोशन करना चाहती, लेकिन घर की स्थितियों की वजह से मजबूर थी। भाई ने कहा, लोग मेरी मां से कहते थे तुम्हें अर्चना की फिक्र नहीं। अर्चना के क्रिकेट खेलने का सपना शायद टूट ही जाता। उसके भाई की आखिरी इच्छा भी अधूरी रह जाती। पर एक दिन अर्चना अपनी स्कूल टीचर पूनम गुप्ता से बात कर रही थी। पूनम को अर्चना के सपने के बारे में पता चला। पूनम भी भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहती थी, लेकिन खेल नहीं पाई। इसलिए उन्होंने अर्चना की मदद करने की ठानी। पूनम ने अर्चना की मदद के साथ ही उन्हें अपने कोच कपिल देव पांड्या से मिलवाया।
कोच ने अर्चना को ट्रेनिंग दी, साथ ही एकेडमी की फीस भरने, किट खरीदने की पूरी जिम्मेदारी कोच और शिक्षक पूनम ने अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने एकेडमी के पास ही अर्चना के लिए किराए पर कमरा लिया ताकि रोज रोज गांव से आने में उनका वक्त बर्बाद न हो। कपिल देव पांडेय भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के भी कोच रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने अर्चना के लिए कुलदीप से भी मदद ली। रोहित बताते हैं कि जब अर्चना क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए एकेडमी में थी तो उनका गांव आना जाना नहीं होता, इसमें भी गांव वालों को चैन नहीं था। वो मेरी माँ से कहते कि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को बिना सोचे समझे अकेले इतनी दूर भेज दिया, लेकिन माँ ने किसी की नहीं सुनी। उसने हमेशा अर्चना को आगे बढ़ने और क्रिकेट खेलने